संगम नगरी प्रयागराज, जहां सावन के अंतिम सोमवार पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की मंदिर पर भीड़ लगी दिखाई दी। बता दें, ये प्राचीन श्री श्री मनकामेश्वर मंदिर है, जो कि अकबर के किले के पश्चिमी साइड यमुना तट के किनारे है। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री राम ने भी रुद्राभिषेक, जल अभिषेक किया था और साथ ही वनवास जाते समय यहाँ पर दर्शन पूजन किए थे। बता दें, सबसे बड़ी बात कि मनकामेश्वर मंदिर में सबकी मनोकामना पूरी होती है। मान्यता ऐसी, यहाँ जो रुद्राभिषेक, जल अभिषेक करता उसकी पूर्ण मनोकामनाएं पूरी होती है। जहाँ सावन के अंतिम सोमवार पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ दिखाई दी और लंबी कतारें लगाई दिखी और साथ ही लोग यहाँ पर बेल, फूल, पत्र लेकर पूजा अर्चना करते दिखाई दिए और साथ ही अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर लोगों ने पूजा भी विधि विधान के साथ की। ऐसे में किस तरह से विधि विधान है यहाँ पर पूजा करने का, किस तरह से मनोकामना पूरी होती है, ऐसे में क्या कुछ कहना है यहाँ पर आए श्रद्धालुओं का और पुजारी का और यहाँ के पीठाधीश्वर का कि किस तरह से यहाँ पर मनोकामना पूरी होती है और किस तरह से लोग पूजा अर्चना करते हैं। आइए सुनाते हैं आपको। मनोकामना आप चाहते हैं तो नाम ही है मनकामेश्वर। यहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे तो मन की कामना 101% मेरे हिसाब से तो पूरी होगी, मेरा इतना विश्वास है। दूध जल के साथ अगर आपने बेलपत्र चढ़ाया, दर्शन किया, तो जैसा कि नाम है मनकामेश्वर, तो मनों की कामना ज़रूर पूरी होगी। इतना अति प्रिय है। पहली बार चंद्रमा ने सोम प्रदोष किया था। इससे क्षय और कुष्ठ रोग का निवारण होता है और जो भी मनोकामना होती है वो आज के दिन निश्चित रूप से पूर्ण होती है। इसलिए आज जलाभिषेक करने से, रुद्राभिषेक करने से जो भी जिसकी जो श्रद्धा होगी, जो भी अर्पित करेगा और जो मनोकामना भगवान को अर्पित करेगा, निश्चित रूप से वो मनोकामना पूर्ण होगी। नगरी प्रयागराज, जहां मुहर्रम की नवी पर आज जुलूस निकल रहे हैं, पर कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस की आज पूरे बंदोबस्त इंतजाम किए गए हैं, जहां आरएफ को भी लगाया गया है। तो वहीं कल सुबह से ही पूरी व्यवस्था होगी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। क्या कुछ कहना है एसएसपी प्रयागराज का इस पर, आइए सुनाते हैं। जैसा कि हम सभी अवगत हैं, आज नवी का जुलूस चल रहा है पूरे जनपद में, विशेष करके ज़्यादा जुलूस शहर में है। व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु पीएसी, सिविल पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। उसके अलावा आरएफ की कंपनी भी हमारे साथ डिप्लॉयड है। 10वीं के दिन जब ताजिए करबला पहुँच के उन दफन किए जाते हैं, उसके लिए भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था शहर, गंगा पार और यमुना पार सभी जगह सुनिश्चित कराई गई है। पर्याप्त फोर्स की डिप्लॉयमेंट है। फोर्स के साथ साथ जो हमारे पुलिस मित्र हैं उनको भी हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं अपने साथ ही साथ जितने वॉलंटियर्स हैं, आयोजक हैं, उन सब के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ इस पूरे कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रॉपर व्यवस्था की गई है। आज का कार्यक्रम देर रात तक चलेगा और कल फिर सुबह से ही जुलूस प्रारंभ हो जाएंगे। इसको दृष्टिगत रखते हुए प्रॉपर फोर्स की ब्रीफिंग और आज उसी के आलोक में शहर के सभी संवेदनशील स्थानों तथा इम्पॉर्टेंट स्थान जहां पे आयोजन हो रहा है वहां पैदल गश्त की गई है। साथ ही साथ गश्त के दौरान संभ्रांत नागरिकों तथा आयोजकों से भी वार्ता की गई है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जन सहयोग से हम लोग इस पूरे कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध हैं। आने वालों को तो सिर्फ खाने का बहाना चाहिए। जहां चना जोर गरम एक अपने आप में ज़्यादा डिमांड रखता है। ज़्यादातर ये संगम किनारे, संगम घाट पर ही मिलता है, जहां लोग यहाँ आने वाले ज़रूर इसको खाए बिना नहीं रहते हैं। चना जोर गरम एक अपने आप में अनोखी चीज़ है जो कि संगम तट पर बिकता है और लोग यहाँ इसका स्वाद उठाते हैं। ऐसे में चना जोर गरम 10 रुपये से लेकर यहाँ बिक्री होती है और यहाँ आने वाले सैलानी इसका लुत्फ़ उठाते हैं, जो कि शहर में कई जगह तो मिलता है, मगर संगम तट पर मिलने वाले चना जोर गरम का एक अलग ही स्वाद होता है। ऐसे में लोग इसे खाते हैं और किस तरह से उनको स्वाद का अनुभव होता है और किस तरह से उनको अच्छा लगता है, आइए सुनाते हैं आप। ये गंगा यमुना पर जैसे संगम मशहूर है यहाँ, वैसे तरह ये चना भी मशहूर है। चना जोर गरम ये मशहूर है और ये खास करके ये इलाहाबाद में यहाँ भी मिलता है और कहीं जल्दी मिलता नहीं है। उमेश कुमार।
शाहगंज पुलिस ने क्राइम ब्रांच बनकर लूट करने वाले 3 सिपाहियों को जेल भेजा है। बता दें, हाथरस के सैदाबाद इलाके के रहने वाले विक्रम सिंह चांदी के व्यापारी हैं। कोतवाली स्थित सर्राफा से वे अक्सर चांदी की सिल्ली लेकर जाते हैं। शनिवार की रात वे अपने भतीजे हिमांशु के साथ आए और 4 किलो चांदी खरीदी। विक्रम और हिमांशु पैदल ही होटल की ओर चलने लगे। मोटरसाइकिल से आए 3 लोगों ने उन्हें रोक लिया और अपने आप को क्राइम ब्रांच का बताया। बाद में पैसे की मांग की ना मिलने पर खुशबूबा के पास ले जाकर चांदी लूट ले गए। व्यापारियों ने शाहगंज थाने में तहरीर के साथ मोटरसाइकिल का नंबर भी दिया, जिसके बाद पता लगा कि वह प्रतापगढ़ में तैनात सिपाही का है। बाद में पूछताछ के बाद सिपाही राहुल, धर्म, दुरंदर और राकेश को इस मामले में गिरफ्तार कर चांदी बरामद कर ली गई है। वहीं पुलिस ने इन पर कार्रवाई करते हुए अब तीनों को जेल भेज दिया है। नकली क्राइम ब्रांच बन के लूटा गया, कितने की लूट थी, क्या मामला था पूरा, कितनी गिरफ्तारी हुई, क्या पूरा? एक मामला थाना शाहगंज क्षेत्र का आया था, जिसमें 3 व्यक्ति जिन्होंने अपने आप को क्राइम ब्रांच का कर्मचारी कह के, एक व्यापारी जो गैर जनपद से यहाँ आया था और चांदी खरीद के जा रहा था, उससे 4 किलो चांदी इन्होंने लूट लिया था। संबंधित प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया गया और उन अपराधियों की तलाश की गई और 3 इसमें लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये तीनों जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस विभाग में पोस्टेड रहे हैं और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और जो माल इसमें है वो बरामद किया गया है और आगे की इसमें विधिक कार्रवाई पता चल रही है। अपने आप को क्राइम ब्रांच का बताया था? मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अपने आप को क्राइम ब्रांच का बता के इनके जो व्यापारी थे उनके साथ ये घटना कार्य। संगम नगरी प्रयागराज, जहां पीएम मोदी के सपने को साकार करने के लिए और हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए शिल्प मेला हर साल लगता है। कोरोना काल के 2 साल बाद फिर से शिल्प मेला तो लगा है, मगर यहां आकर्षण के केंद्र बनी ये मूर्तियां हैं, जहां मूर्तियों में फाउंटेन बनाया है और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा इसमें पानी गिरता है, जिससे कि ये अपना अलग ही अद्भुत नज़ारा है। और ये मूर्तियों को बनाने में इनको करीब 5 से 6 दिन बनाना लगता है और साथ ही इनका कहना है कि मूर्तियां जिस तरह से बनाई जाती हैं, लोगों में इसकी डिमांड भी, जहां गणेश व भगवान बुद्ध की मूर्ति में फाउंटेन बनाया गया है और आप देख सकते हैं मशीन के द्वारा पानी किस तरह से गिर रहा है और इसका एक अलग ही नज़ारा है। ऐसे में एक मूर्ति को बनाने में करीब 5 दिन का समय लगता है और किस तरह से यहाँ बिक्री है, आइए सुनाते हैं आपको। अभी तो मेला चालू हुआ है तो अभी तो थोड़ा ऐसी है, देखो धीरे धीरे कैसा चलता है, उसी के लिए हम बैठे पड़े हैं अभी। हाँ जी, ये तो हमारा खुद का ही है। एक मूर्ति में वो तो एक मूर्ति को बनाने में 5-6 दिन लगी जाते हैं वैसे। तैयार करना, रेडी करना उसे, फिर सुखाने के बाद कलर करना। हमारे पास 100 से लेके अभी तो 16,000 तक की है। मेरा नाम रजत है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उसी कड़ी में आज देश भर में आज़ादी का 75 अमृत महोत्सव जोश से मनाया जा रहा है। उसी श्रृंखला में शिवचरण कन्हैया लाल इंटर कॉलेज में अंग्रेजी माध्यम में भी आज बड़े उत्साह के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। वहीं आज छात्र इकट्ठा हुए तो उन्होंने शहीदों के भेष में आज अपने अपने तरीके से कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं पर आज़ादी के राष्ट्रीय गीत भी गाए गए और साथ ही यहां पर राष्ट्रीय गीत के साथ साथ छात्रों ने अलग अलग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस मौके पर स्कूल के अध्यापक और छात्र मौजूद रहे। जहां आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल पूरे होने में मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में पीएम मोदी ने भी आह्वान किया है कि हर घर तिरंगा लहराया जाए। उसी को लेकर अब जगह जगह आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसको लेकर आज कन्हैया लाल इंटर कॉलेज में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। संगम नगरी प्रयागराज देश की आन बान शान के प्रतीक तिरंगा का असर भाई बहन के त्यौहार रक्षाबंधन पर भी नजर आने लगा है। प्रयागराज शहर के बैंक रोड इलाके में तिरंगे की थीम पर आधारित तिरंगा राखियां तैयार की गई। अखिल भारतीय महिला परिषद और दिव्यांगों के संयुक्त प्रयास को तैयार की गई। इन तिरंगा राखियों को आज देश की सीमा पर तैनात उन भाइयों को भेजा गया जो सरहद पर रखवाली करने की वजह से रक्षाबंधन अपनी बहनों के पास नहीं आ सकते। ऐसे में यहाँ तिरंगा राखी बनाई गई है जो कि आज उनको भेजी जा रही है। हम लोगों ने आज
तिरंगा राखी बनवाकर अपने दिव्यांग बहनों से जो सरहद पे हम लोग की सुरक्षा कर रहे हैं सैनिक भाई, उन लोग के लिए ब्रिगेडियर समीर चौहान जी को समर्पण किए 500 राखी। देश के लिए जो कुर्बानी दे रहे हैं या जो है जो हम लोग की सुरक्षा कर रहे हैं, उन लोग को जो भी हम लोग यहाँ से यदि पहुँचा सकते हैं, देश में जो है अपने नौजवानों के लिए हम लोग का जो भी छोटा मोटा योगदान हो सकता, उसके लिए हम सभी जो है भाई बहनों ने मिलकर यह छोटा सा जो है प्रयास किए थे उन जवानों के लिए जो अपने देश की सुरक्षा कर रहे हैं, सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, हम लोग की सुरक्षा कर रहे हैं। उन साथियों के लिए, उन नौजवानों के लिए ये छोटा सा हम लोग का जो है हमारी दिव्यांग बहनों और जो है जो और बहनें थे उन लोग का जो है सहयोग था। वो अमृत महोत्सव अपना जो है सरकार का जो है कार्यक्रम है और जो है उसमें और लोग कर रहे हैं। हम लोग भी सोचे कि क्यों ना हम लोग भी देश के लिए अपना जो है एक योगदान करें। भी जो है तिरंगा राखी बनाकर जो 75वां जो है अमृत महोत्सव मनाया जा रहा, उसमें हम लोग का भी एक छोटा सा अपने देश के लिए यह सहयोग रहा। और आज जो है इसी कड़ी में ब्रिगेडियर समीर चौहान जी को हम लोग ये राखी जो है समर्पण किए। मैं श्री नारायण यादव, समाज सेवी, इलाहाबाद। अखिल भारतीय महिला परिषद तो हम लोगों ने आज यहाँ पर राखी वितरण का कार्यक्रम किया सैनिकों के लिए। यहाँ डॉक्टर ब्रिगेडियर चौहान आए हुए थे, समीर चौहान जी, उनको हम लोगों ने सैनिकों के लिए राखियाँ दी हैं। ये राखियाँ हमारे सदस्यों ने बनाई हैं और कुछ इस संस्था से जो यहाँ पर हैं दिव्यांगों ने बनाई। संगम नगरी प्रयागराज, जहां हरी सब्जियों पर अब महंगाई का मार दिख रही है, जहां बरसात के कारण सब्जियां बाहर से आ रही है और दाम सब्जियों के बढ़ गए हैं। जहां परवल 80 रुपये किलो है तो यहां पर भिंडी भी 30 रुपये और साथ ही यहाँ पर नेनुआ 30 रुपये किलो है और भी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। ऐसे में सब्जियों के दाम बढ़े होने से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा और लोगों की थालियों के स्वाद भी किचन के बिगड़ गए हैं और अब लोगों के थालियों से सब्ज़ी भी गायब होती नज़र दिखाई दे रही। जहाँ मिर्चा भी महंगा हुआ है और ऐसे में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। और क्या कुछ कहना है ऐसे में सब्ज़ी दुकानदार का, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, घर चलाने में क्या परेशानी हो रही है, आइए सुनाते हैं आप। नहीं, महंगाई तो बहुत इतनी समय, बस ये थोड़ा सा ये मौसम की वजह से सब्जियां और महंगी है। क्या महंगा होने का कारण क्या है? बरसात? तो बरसात का कारण है, बाकी तो वो बाहर से सब्जी आ रही है, बाहर से आ रही है, यहाँ की सब्जियाँ हो नहीं रही है। तो लोकल सब्जियों पर जी, लोकल सब्जी में थोड़ा सा इस टाइम क्या रेट है सब्जियाँ? भिंडी क्या रेट है? जैसे परवल क्या, जो मेन बिकने वाली सब्जी है? परवल इतनी समय 20 रुपये पाव चल रहा है और ये भिंडी 30 रुपये किलो चल रही है। आलू 30 रुपये किलो चल रही है। खीरा भी 40-35। तो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? इतनी समय बरसात की वजह से ज़्यादा परेशानी हो रही है, वरना वैसे थोड़ा सही रहता है। बिक्री कितनी हो रही है? बिक्री तो वैसे पहले से डाउन ही है। क्या नाम है? आर्यन कुशवाहा। संगम नगरी प्रयागराज के करेली के वार्ड नंबर 80 का नज़ारा है, जहां सड़कें खस्ता हाल है और सड़क किनारे गंदगी का अंबार लगा है। ऐसे में नगर निगम के दावों की हकीकत बयां करती वार्ड नंबर 80 की सड़क, जहां पर आने जाने वाले लोगों को भी बारिश के बाद परेशानी होती, क्योंकि सड़क पर कीचड़ जमा होता है और जिससे कि आने जाने वाले लोग काफ़ी परेशान होते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ सफाई ना होने के कारण गंदगी का अंबार लगा रहता है, जिससे दुर्गंध उठती है। और ऐसे में जहाँ बरसात का मौसम है और संक्रमण जैसी वाली बीमारियाँ फैलने का भी खतरा लोगों को सताता है, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण यहाँ पर सफाई ना होने से लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। मगर जहाँ स्वच्छ भारत अभियान की बात करें तो पीएम मोदी के सपनों को ठेंगा दिखा रहा नगर निगम और लगा यहाँ पर सड़कों पर गंदगी का अंबार, जिससे कई बार लोग गाड़ियाँ फिसलती हैं और लोग दुर्घटनाग्रस्त। संगम नगरी प्रयागराज में जहाँ करेली क्षेत्र में देर रात इमाम हुसैन के चाहने वालों ने मेहंदी निकाली, तो साथ ही अली असगर का झूला भी निकाला गया। करेली के 60 फीट रोड से मेहंदी उठी तो करेली के मुन्ना मस्जिद के पास से भी मेहंदी उठी। करेली के विभिन्न क्षेत्रों से मेहंदी और अलम का जुलूस निकाला गया। वहीं 60 फीट रोड पर झूला गश्त करते हुए अपने कदीमी रास्ते से होता हुआ इमाम बाड़े पहुंचा। बता दें, जहां मेहंदी और इमाम अली असगर के झूले में सैकड़ों अकीदतमंद इकट्ठा हुए। बता दें, कोरोना काल के कारण 2 साल से कोई आयोजन नहीं हो रहा था, जहां इस बार छूट मिलने पर अकीदतमंदों ने मेहंदी और ताज़िए निकाले। साथ ही इस मौके पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा रही। वहीं
गश्त करते हुए अपने इमाम बाड़े पर मेहंदी और झूले को रखा गया, जहां पर अकीदतमंदों ने फातिहा न्याज़ कर मन्नतें मुरादें मांगी। संगम नगरी प्रयागराज, जहां दरियाबाद के बड़े ताजिए का जुलूस पूरे अकीदत के साथ अपने रात में समय से उठा और गुद्दा खां के इमाम बाड़े से उठकर अपने रास्ते तय करते हुए निकला, तो वहीं दरियागाह जोगी घाट से बुढ़ा ताजिए की मेहंदी जुलूस भी पूरे अकीदत के साथ या अली या हुसैन के नारे बुलंद करते हुए अपने समय पर निकली। तो दरियाबाद के बाहर गाँव की मेहंदी भी अपने समय से निर्धारित रास्तों को तय करते हुए निकली। दरियाबाद अली असगर के झूले ने उठने वाले मासूम अली असगर का झूला भी अपने समय से अकीदत के साथ उठा। तो वहीं सबसे बड़ी बात पीएम मोदी के आह्वान के बाद जहां जुलूस में मुस्लिम समुदाय ने तिरंगा लहराया है और ताजिए और मेहंदी के आगे तिरंगा लहराता दिखाई दिया। बता दें, इसी क्रम में दरियाबाद हजरत मेहंदी जुलूस अपने रास्ते तय करते हुए हजरत अब्बास के सामने मिलाप हुआ। वहीं वापसी में अपने इमाम बाड़े पर मेहंदी को रखकर ठंडा किया गया। बता दें, इस बार जहां बड़ा ताजिया और बुढ़े ताजिए का जुलूस ना उठाने का फैसला लिया गया, तो वहीं दरियाबाद में मेहंदी बड़े ताजिए की और बुढ़े ताजिए की बनाई गई और साथ ही झूले की भी मेहंदी यहाँ पर बनाकर नौजवानों ने उठाई और साथ ही मन्नतें मुरादें मांगी और या अली या हुसैन के नारे लगाए। वहीं अकीदतमंदों ने मेहंदी और ताजिया पर फूल चढ़ाकर मन्नत मुरादें मांगी हैं और साथ ही लोगों ने फातिहा न्याज़ कराई। इस जुलूस में काफ़ी नौजवान शामिल हुए।